जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का, और श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी लिखते हैं कि कमल की डंडी करूं अमर के दो पल्ला, धरती की पासिंग करूं अब कहां छुपे गो लल्ला। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का। तो दोस्तों, श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी के इस पहेली का आज हम उत्तर देंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले हम इसको एक जगह लगाते हैं कि क्या हुआ। जब द्वैत वन में जाकर के दुर्योधन छुप जाता है कमला के महल में, इधर जब शाम का वक्त था तो मां कुंती पूछ रही थी पांडवों से कि पुत्रों, महाभारत का युद्ध जीत लिया। धर्मराज कहने लगा, हां मां, हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो कौन कौन मारे गए? तो धर्मराज कहने लगा कि सभी योद्धा मारे गए, केवल 3 लोग जीवित हैं। उन्होंने कहा कौन कौन? कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन। जैसे ही दुर्योधन का नाम लिया दोस्तों, तो मां कुंती कहने लगी, अभी से आपसे युद्ध नहीं जीता गया मेरे पुत्रों, क्योंकि दुर्योधन तो अकेला ही ऐसा है कि आप 5 के लिए भारी है। दुर्योधन जीवित है जब तक तुम्हें यह पता नहीं कि युद्ध का पासा कब पलट जाए। जब तक आप युद्ध में दुर्योधन को समाप्त नहीं कर दोगे, तब तक आप अपनी जीत मत मानिए। दोस्तों, प्रातः काल होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन बैठिए रथ में और 5 भाई चलो, अब तुम्हारा युद्ध रह गया है 5 का दुर्योधन से। दोस्तों, बची कुची थोड़ी बहुत सेना बची थी, पांडवों के पास भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा था किसी के पास में, क्योंकि 5 पांडव ही जो बचे थे। भगवान नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण बैठ जाते हैं रथ में और ढूंढते हैं। तब कहते हैं कि दुर्योधन गया किधर था, कि हमने शाम के वक्त अपनी मां के पास जाते देखा था, लेकिन उसके पश्चात हुए हमने इस वन की तरफ जाते देखा था। तो द्वैत वन में, द्वैत सरोवर में जाकर के वह छुपा होगा। द्वैत सरोवर के पास भगवान श्री कृष्ण ले जाते हैं अर्जुन को और 4 उनके भाइयों को, अर्थात 5 पांडवों सहित पहुंच जाते हैं द्वैत सरोवर पर। वहां जाकर के कहते हैं कि अर्जुन, तू यदि हमारे काका श्री धृतराष्ट्र के एक लड़की होती तो हम तुम्हारा विवाह बहुत सुंदर राजकुमार से करते। अरे कई वीरों को यह उचित होता है कि वो कायरों की तरह छुप जाएं, बाहर निकल बाहर। दोस्तों, इन गालियों से परेशान हो जाता है दुर्योधन और वहां से चलने लगता है। वहां जो कमला थी वो दुर्योधन से कहने लगी कि ऐसा है, आप मत जाइए, आप आज के दिन यहां मेरे पास ठहर जाइए। कल मैं आपको जितनी आपकी सेना मारी गई है उतनी ही सेना दूंगी, आपके लिए उतना ही बल दे दूंगी जो आप थक गए हैं, और आप युद्ध को जीत जाओगे। लेकिन दोस्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे कि पांडवों होशियार हो जाओ, ये यदि तुमसे नहीं मारा गया तो समझ लो जान के लिए फजीता हो जाएगा। अब तो दोस्तों फिर से गालियां देने लगे पांडव। तब कहने लगे भगवान श्री कृष्ण कि दुर्योधन, कमल की डंडी करूं धरती के 2 पल्ला, अमर के 2 पल्ला, धरती की पासिंग करूं अब कहां छुपे गो लल्ला। बाहर निकल के आजा खट से, नहीं तो तुझे द्वैत सरोवर में से मैं निकाल लूंगा। तू कायर छुप के बैठ गया है, इस प्रकार से अर्जुन ने भी कहा। तो दोस्तों, दुर्योधन बाहर आ जाता है और कहता है कि एक पानी का जो बुलबुला था, मैं मेरी शांति के लिए बैठा था, लेकिन पांडवों
तुम लोगों ने गाली देकर के मुझे बाहर निकाल लिया। तुम में से जो भी चाहे मुझसे युद्ध लड़ सकता है, वैसे तो मैं तुम पांचों को युद्ध में परास्त करूंगा। तो दोस्तों उस जगह परेशान कर देता है भीमसेन को गदा मार मार के दुर्योधन। भयंकर युद्ध होता है भीमसेन में और दुर्योधन में। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है भीम, ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है जो मैं दुर्योधन की गदा का कमाल देखता रहूं। इसलिए तू ऐसा कर, मेरी तरफ देख। तो भीम देखने लगे और इशारा कर दिया है मधुसूदन ने जंगा की तरफ। तो दोस्तों जांग तोड़ डाली दुर्योधन की और दुर्योधन का अंत कर दिया। तो उसी समय बलराम जी आके क्रोधित हो जाते हैं कि मैं इसे पांडव को छोड़ूंगा नहीं। किसने कहा था इसे जांग पर गदा चलाने का? तो दोस्तों वह भगवान कृष्ण बलराम को सांत्वना देते हैं और कहते हैं बलराम धैर्य धारण कीजिए। तो दोस्तों एक तो इस स्थान पर हम दुर्योधन पर लगाते हैं, लेकिन दूसरी जगह अब हम आपको लेके चलते हैं कि एक बार क्या हुआ, मां यशोदा की आंख में जाकर के बैठ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि राधा जी से आंख में चौनी खेल रहे थे। और जब राधा जी से आंख में चौनी खेलते खेलते भगवान कृष्ण जाके छुप गए आंख में। अब क्या होता है, राधा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती हैं। तब क्या होता है, राधा जी कहने लगती हैं कि मुझे मां यशोदा के पास जाना चाहिए। मां यशोदा के पास पहुंच गए और कहने लगी कि मां ऐसा है, आप मुझे एक वस्तु दिला दीजिए। इस पर मां यशोदा कहती है कि मैं कहूंगी मेरे भगवान से, लेकिन वह है कहां? तो कृष्ण के बारे में पूछ रही है मां यशोदा कि वह है कहां। जब नहीं मिला तो कहने लगी मां यशोदा कि कमल की डंडी करूं, कमल की डंडी करूं अमर के दो पल्ला। दोस्तों ये नेत्र होता है, कमल नेत्र कहते हैं इनको। तो इनकी तो डंडी करूं, अमर के दो पल्ला, जो नेत्र खुलते हैं इनके दो पल्ले ही होते हैं दोस्तों, दो पलक होते हैं। धरती की पासिंग करूं, अब कहां छुपे वो लल्ला। अरे बाहर निकल के आजा कन्हैया, मेरी आंख में से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आंख में बैठ गए थे छुप के। लेकिन फिर भी भगवान बाहर नहीं आए। तब कहने लगी राधा जी कि मेरी एक अनूठी वस्तु है और उसे चाहे तो भगवान मुझे दे सकते हैं, वो मुझे दिला दीजिए मां। तो उसमें से आंख में से निकल के कूद पड़ते हैं भगवान और कहते हैं कि मां यशोदा मैं क्या करूं, वह वस्तु इसके भाग्य में नहीं लिखी है, वो जगदीश ने नहीं लिखी है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए ये इसको प्रदान नहीं की जा सकती। तो एक उस स्थान पर श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, मां यशोदा ने ये कहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तीसरी जगह यदि हम चलते हैं तो पहुंचते हैं भगवान श्री हरि विष्णु पर। जब नारद जी और भगवान श्री हरि विष्णु आपस में खेलने लगे आंख में चौनी, आंख में चौनी खेलते खेलते नारद जी को तो ढूंढ लिया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु एक छोटे से लल्ले बन के रास्ते में बैठ गए। 6 महीने के उधर से एक पंडित गोना करके ला रहा था और पंडितानी उसे गोदी में उठा लेती है, उसके स्तनों से दूध आ जाता है। गांव वाले मना करते हैं कि ये पंडित क्या करता है, इसकी पत्नी कैसी बदचलन है जो कि साथ में लल्ला लेकर के आई है। लेकिन जब वह लल्ला 11 वर्ष का हो गया था तो उस लल्ले को ढूंढते ढूंढते नारद जी आ गए। तब कहने लगे नारद जी
अरे कमल की डंडी करूं धरती के दो पल्ला, धरती की पासिंग करूं अब कहां छुपे गो लल्ला। अरे अब कहां छुपे गो भैया, ढूंढते ढूंढते 11 वर्ष हो गए हैं, इसलिए ऐसा है अब तू मेरे साथ चल। तो भगवान श्री हरि विष्णु हंसने लगते हैं उस जगह पर, कहते हैं वाह नारद जी वाह, गजब कर दिया आपने, मुझे यहां भी ढूंढ लिया इस स्वरूप में भी। तो भगवान विष्णु उस जगह लल्ले बने थे। तो दोस्तों एक इस स्थान पर भी ये पहेली लगती है। तो दोस्तों मैं समझता हूं श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, आप संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।